Dear students, I welcome you again on my YouTube channel. Today I am going to deal VWO English Honors BA SCC course, paper 3rd and 4th for semester 2 and I am going to deal the syllabus. आज हम लोग semester 2 में जो दो पेपर्स हैं उसका सिलेबस क्या है उसको मैं डील करने वाला हूँ. ठीक है, तो इस पे दो पेपर्स हैं, पेपर 3rd एंड पेपर 4th, जो इंग्लिश ऑनर्स कोर कोर्स कहलाता है. आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है. फर्स्ट जो पेपर है इंग्लिश SCC, वो 3rd पेपर के नाम से जाना जाएगा, जिसका टाइटल है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश. इसका फुल मार्क्स 100 का होगा, जिसमें दो पार्ट्स बटे होते हैं. एक 80 मार्क्स का आप लिखेंगे उसको और 20 मार्क्स आपको कॉलेज से मिलेगा. ठीक है, सो यूनिट 1 में क्या पढ़ना है आपको? सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रिस्पेक्टिव पीरियड्स इन इंग्लिश राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश पोइट्री ऑफ द फर्स्ट फेज, इंडियन इंग्लिश पोइट्री ऑफ द सेकेंड फेज, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट्री, प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा, प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश नॉवेल, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश नॉवेल, इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी. इट मीन्स आपको इसमें पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है. इसका हिस्ट्री पढ़ना है, यानी कि यूनिट 1 जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले और उसके बाद भारत में इंग्लिश का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो पोइट्री हो, ड्रामा हो, नॉवेल हो या शॉर्ट स्टोरी हो, इसके बारे में सब कुछ पढ़ना है. तो प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद जो भी चीज़ें हैं कैसे डेवलप हुई हैं इंडियन इंग्लिश में, उसे आपको पढ़ना है. सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस और इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था उस समय, तो ये सारी चीज़ों को यूनिट 1 में पढ़ना है. यूनिट 2 जो है वो द गाइड एक नॉवेल है जिसे लिखा है R.K. नारायण ने. नागमंडला ये गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ एक ड्रामा है जिसको आपको पढ़ना है. यूनिट 4 में HLV डेरोजियो, तोरू दत्त, सरोजिनी नायडू, निसिम एजिकिल, जयंत महापात्रा, केकिन दारूवाला, कमला दास, इनको पढ़ना है. इनके द्वारा लिखी गई जितने भी महत्वपूर्ण कविताएं हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट पोएम्स इन्होंने लिखे हैं, वो आपको पढ़ना है. ठीक है, तो ये है यूनिट 1, 2, 3 और 4 पेपर 3rd में. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या होगा? आपको 3 घंटे का 3 आवर्स का एग्जाम देना है, जिसमें एंड सेमेस्टर 80 मार्क्स का होगा, जो कि आप रिटन एग्जाम देंगे. फर्स्ट जो होगा क्वेश्चन वो होगा 10 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक्स एंड टेक्स्ट इन यूनिट्स 1, 2, 3 एंड 4. यानी कि यूनिट 1, 2, 3 और 4 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 10 पूछे जाएंगे, एक एक मार्क्स के, जो 10 मार्क्स के होंगे. सेकेंड क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसे आपको आंसर करना है नॉट मोर देन 150 वर्ड्स, यानी 150 वर्ड से ज़्यादा वर्ड आपको नहीं लिखना है उसमें. आउट ऑफ 6 अल्टरनेटिव्स, यानी ऑप्शंस में 6 रहेंगे जिसमें आपको 4 लिखना है. ठीक है, सो 4 into 10, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 4 क्वेश्चंस के 40 मार्क्स हो जाएंगे. थर्ड जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो होगा 2 लॉन्ग क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स, ईच फ्रॉम यूनिट 2, 3 एंड 4. यानी यूनिट 2nd, 3rd एंड 4th से दो क्वेश्चंस आपके ऑप्शन में रहेंगे. ठीक है, जिसमें से 2 ही क्वेश्चन का कोई जवाब देना है, 15-15 मार्क्स का होगा. ये लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, सो 15 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, तो 2 क्वेश्चंस लिखने हैं, टोटल मार्क्स 30 होंगे. ये कुल मिलाकर पेपर का जो रिटन मार्क्स होगा वो 80 मार्क्स का होगा. ठीक है, तो ये है पेपर 3rd. इंटरनल असेसमेंट में 20 मार्क्स आपको मिलेंगे, जो कि बेस्ड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, यूनिट टेस्ट थ्रू द टर्म, जो कि 10 मार्क्स का होगा. सेमिनार्स, NCC, NSS, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये 5 मार्क्स के होंगे.
जनरल बिहेवियर एंड कंडक्ट, रेगुलरिटी इन अटेंडिंग क्लासेस, आपका व्यवहार कैसा रहता है कॉलेज में, आप कितने रेगुलर रहते हैं, आप अटेंड करते हैं क्लास की नहीं। इस पर बेस्ड 5 मार्क्स होंगे, टोटल 20 मार्क्स का ये होगा। ठीक है, सो 80 मार्क्स आपको एक्सटर्नल एग्जाम देना है और 20 मार्क्स आपको इंटरनल कॉलेज से मिलेगा। तो इसी से आपका 100 मार्क्स हो जाएगा, 100 मार्क्स का थर्ड पेपर होगा। नाउ यू हैव द फोर्थ पेपर, यानी सेमेस्टर 2 का सेकेंड पेपर, जिसका नाम होगा फोर्थ, है ना, SCC फोर्थ, ब्रिटिश लिटरेचर, जो कि 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर को आपको पढ़ना है। ये भी फुल मार्क्स इसका 100 होगा। यूनिट 1 क्या होगा? स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द रिस्पेक्टिव एजेस। जिस एज की बात की जा रही है, यानी 14 से 17वीं शताब्दी, ठीक है, 14वीं से 17वीं शताब्दी का आपको सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक कंडीशन आपको पढ़ना है। उस दौरान कौन कौन से सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स हुए हैं, इन्फ्लुएंसेस क्या है, लिटरेरी स्कूल्स कौन कौन से थे, ये सारे पढ़ने हैं। अब जो यूनिट 2 इसमें होगा वो नन्स प्रिस्टेल, जो कि चौसर का लिखा हुआ, जॉफरी चौसर का लिखा हुआ है, उसे पढ़ना है। अ हिम टू गॉड द फादर, ये जॉन डन का लिखा हुआ है। हाउ सून हैथ टाइम, जॉन मिल्टन का लिखा हुआ। टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस, एंड्रयू मार्वल का लिखा हुआ। यूनिट 3 जो होगा वो होगा एज यू लाइक इट, यह एक ड्रामा है शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर का। यूनिट 4 एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, ठीक है, ये एक एसे है जो ड्राइडन का लिखा हुआ है, जॉन ड्राइडन का। तो ये आपको 4 यूनिट्स में पढ़ने हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या होगा? टाइम होगा 3 घंटे का, और जो रिटन एग्जाम होगा एक्सटर्नल वो होगा 80 मार्क्स का। फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो 10 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो कि यूनिट 1, 2, 3 और 4 से रहेंगे, एक एक मार्क्स के 10 क्वेश्चन। सेकेंड जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 6 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें 4 आपको लिखना है, और एक क्वेश्चन का वैल्यू 10 मार्क्स का होगा, तो 4 आपको लिखने हैं, 40 मार्क्स। और थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 2 अल्टरनेटिव ईच फ्रॉम यूनिट 2, 3 एंड 4, यानी यूनिट 2, 3 और 4 से 2-2 क्वेश्चन सेट किए हुए रहेंगे, जिसमें से इन तीनों यूनिट्स में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 2 क्वेश्चन का 30 मार्क्स होगा। तो आपके जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे वो 80 मार्क्स होगा। ठीक है, सेम तरीके से इसमें भी इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसमें 20 मार्क्स होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, यूनिट टेस्ट थ्रू द टर्म 10 मार्क्स, सेमिनार्स, NCC, NSS, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये 5 मार्क्स का होगा। जनरल बिहेवियर, कंडक्ट, रेगुलरिटी, अटेंडिंग क्लासेज, ये 5 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स जो होंगे वो 20 होंगे। तो इस तरीके से ये भी 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो आपके 2 पेपर हैं, लेकिन पेपर का नाम होगा पेपर 3rd एंड 4th। ठीक है, सो इस तरीके से आपको सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। Keep watching. If you are new to the channel, like, share and subscribe. Thanks a lot. Bye-bye.